गरीबों और वंचितों की सशक्त आवाज, सामाजिक समरसता के प्रतीक एवं कुशल राजनीतिज्ञ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है आज। नाई समाज में बिहार में जन्मे बिहार को आगे बढ़ाया और पूरे भारत में न्याय और ईमानदारी के प्रतीक बने। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जननायक, सरल और ईमानदार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर मार्च 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री भी। फिर लोहिया से मिलने दिल्ली आए। लोहिया ने कहा, मंत्री बने हो, कुछ काम करो फिर मिलो। कर्पूरी जी पटना लौटे और चौथे दिन आदेश जारी कर दिया, सरकारी स्कूलों में 10वीं तक फीस माफ। फिर गरीब भी 10वीं पास करने लगे। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रहे। आश्चर्य यह है कि इसके बावजूद वह अपने लिए एक बढ़िया सा मकान नहीं बना सके। आज के राजनीतिज्ञों को ऐशो आराम और धन संपदा को देखकर किसी को भी अचरज हो सकता है कि कोई सीएम ऐसा भी हो सकता है क्या। अचरज इसलिए है क्योंकि आज जहां पंचायत का आदमी एक प्रधान चुनाव जीतने के 5 साल बाद लाखों का मालिक हो जाता है, विधायक, सांसद और मंत्री की बात कौन कहे। कर्पूरी ठाकुर की सादगी, ईमानदारी और मुफलिसी के कई किस्से हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उभरता है, आखिर बिहार में जिस हजाम समाज की आबादी 2% से कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा उनके निधन के इतने साल बाद भी क्यों मच रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बड़े नेता की बना दी गई है। छोटी छोटी आबादी वाले विभिन्न जातियों के समूह ईबीसी में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। इसमें भले अकेले कोई जाति चुनावी गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन सामूहिक तौर पर यह 29% का वोट बैंक बनाती है। 2005 में नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में इस समूह का एक अहम योगदान भी रहा था। इस लिहाज से देखें तो ये समूह अब बिहार में राजनीतिक तौर पर बेहद अहम बन गया है। हर दल इस वोट बैंक को अपने खेमे में करना चाहता है। कर्पूरी जी बिहार में एक सामाजिक आंदोलन के प्रतीक रहे हैं, इसलिए हर तरफ के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल उनके जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। हाँ, अब दावे प्रति दावे जरूर बढ़ गए हैं। दरअसल मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना बिल्कुल मुश्किल ही था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, वहां कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसे दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। खास बात यह भी है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजों की अनिवार्यता का खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन के पास हुए हैं कहकर उड़ाया जाता रहा। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री का भी पद मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाना शुरू किया गया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फी भी माफ करने का काम किया गया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए, ये सुनिश्चित कर दिया। आज की तारीख में भले ही मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीति में इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। बिहार के पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मनी कहते हैं, उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अंतरजातीय विवाह की
खबर मिली थी उसमें वो पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरफ का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियां आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सरवणों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए। दिन रात राजनीति में गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद रखने की कोशिशों में जुटे कर्पूरी की साहित्य कला एवं संस्कृति में काफी दिलचस्पी थी। प्रेम कुमार मनी याद करते हुए कहते हैं कि 1980 से 81 की बात होगी। पटना में कांग्रेसी सांसद के परिजात प्रकाशन की दुकान पर मैंने उन्हें हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र खरीदते हुए खुद देखा था। 6 खंड वाले किताब का उस वक्त 3-3.5 हजार रुपए की थी कीमत। वह पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था। ना तो पटना में था, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए थे और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्होंने उनको दिया और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर लीजिए। एक किस्सा उसी के दौर का है कि उनके मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंगों सामंतों ने उनके पिता को अपमानित करके का काम किया था। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों को अपमान तो गांव-गांव में हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था उनके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक भी प्रकाशित की है। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प स्मरण शामिल है। बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल करने और दबाव की राजनीति करने का भी आरोप खूब लगाया जाता रहा है। उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि राजनीतिक छल कपट में सिद्धस्त थे। जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावों में उम्मीदवार तय करने की उनकी भूमिका पर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज बने रहे। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ प्राइम लाइव पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।